हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कैलोरीमेट्री देखते हैं, कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कैलोरीमेट्री? एक्चुअली कैलोरीमेट्री ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ना, जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं हीट एक्सचेंज को, है ना। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ये, ठीक है, जिससे कि हम लोग हीट को मेजर करते हैं, एक्चुअली हीट एक्सचेंज को मेजर करते हैं। कैलोरी रिफर्स टू हीट। कैलोरी मीन्स हीट एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट, that is the measurement of heat is called calorimetry. Calorimetry क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट है। एक्चुअली मेजर करते हैं हम लोग हीट एक्सचेंज को। हीट को कैसे मेजर करेंगे? हीट एक्सचेंज के रूप में, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बनाने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। एक्चुअली कैलोरीमेट्री क्या है? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। और हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं कैलोरीमीटर, ठीक है। This device is called calorimeter. So calorimeter is a device which is used to measure heat exchange, है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे वाटर कैलोरीमीटर का डायग्राम, है ना। एक्चुअली कैलोरीमीटर में क्या होता है? कैलोरीमीटर का जो यूज है, एक्चुअली एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज है। कैलोरीमीटर से हम लोग डिटरमिन करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। specific heat of substance, specific heat, है ना। specific heat of substance को हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो टेक्निक का यूज करते हैं उसको कहते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। एक्चुअली कैलोरीमीटर में जो मेथड यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। सो मेथड ऑफ मिक्सचर के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा हम लोग हीट को मेजर करते हैं, हीट एक्सचेंज को मेजर करते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है? एक्चुअली एक सैंपल लिया जाता है किसी सब्सटेंस का और उसको हीट किया जाता है। सैंपल लिया, कोई सब्सटेंस लिया और उसको हीट किया जाता है टू ए हाई टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करते हैं। उसके बाद उस सब्सटेंस को क्विकली, बहुत जल्दी कैलोरीमीटर के अंदर रख देते हैं, है ना, जिसमें कि वाटर होता है, नॉन मास का वाटर होता है नॉन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो क्या होगा फिर? उसको हीट जो लॉस होगा, एक्चुअली जब किसी भी सैंपल लिया अपन ने, सैंपल ऑफ द सब्सटेंस, उसको हीट करते हैं और उसको क्विकली कैलोरीमीटर के अंदर रखते हैं, है ना। तो क्या होगा? एक्चुअली वो जो सब्सटेंस है जो हॉट है, वो हीट का लॉस होगा उससे, है ना। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता है। और हीट एक्सचेंज यानी कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी इसको बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। जितना हीट लॉस होगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। जितना भी लॉस हुआ हीट का, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लूज करेगा और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट को गेन करता है ना। तो अगर सिस्टम, लेकिन क्या है? सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम यदि है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स अ सिस्टम in which there is no flow of heat from the system to surrounding, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स वह सिस्टम कि जिससे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग में। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम लिया है अपन ने, तो जो हीट लॉस होगा वो हीट गेन के बराबर होगा। यानी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट यदि रखा हुआ है
यानी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हॉट बॉडी, मान लो कोई हॉट बॉडी है ए और उसको रखा गया कोल्ड बॉडी बी के कांटेक्ट में, ठीक है। तो हीट का एक्सचेंज होगा, हीट लॉस करेगा। ए क्या है, ए हॉट है और बी सब्सटेंस ये कोल्ड है। तो जब दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो हीट का लॉस होगा। ए जो है ये हीट लूज करेगा और बी उतना ही हीट गेन करेगा, यानी हीट लॉस्ट by the body A will be equal to the heat gained by the body B. बॉडी A जितना लॉस करेगा हीट, ठीक है, बॉडी A जितना लॉस करेगा क्या हीट को, B कोल्ड बॉडी जो है उतना ही गेन करेगा, है ना। तो और जो इक्विलिब्रियम फाइनल जो टेम्परेचर होगा, एक्चुअली हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, कोल्ड बॉडी का कम है। जो फाइनल टेम्परेचर है एक्चुअली वो हॉट एंड कोल्ड बॉडी के बीच का टेम्परेचर होगा और ये वो सब्सटेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये कहलाता है कैलोरी मीटर, है ना। दिस डायग्राम इज कैलोरी मीटर, कहीं लिखा होगा कंटेनर है ये कैलोरी मीटर वेसल, है ना। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम कहलाता है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर वह डिवाइस है जिससे कि क्वांटिटिव मेजरमेंट करते हैं हीट एक्सचेंज का, है ना, और इससे स्पेसिफिक हीट भी निकाला जा सकता है सब्सटेंस का। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कहलाता है कैलोरी मीटर। इसमें क्या क्या है एक्चुअली, कैलोरी मीटर में क्या होता है, ये क्या बताया था अपन ने, एक वैसल होता है, सिलिंड्रिकल वैसल, ये दिया ना कैलोरी मीटर वैसल, ये है सिलिंड्रिकल वैसल दिस वन, ठीक है। एक बर्तन होता है, ये जनरली कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है। सिलिंड्रिकल वैसल कॉपर या एल्युमिनियम का होता है ना, यानी मेटालिक वैसल है, ठीक है। और इसके बीच मेटालिक वेसल जो है ये रखा रहता है एक्चुअली वुडन जैकेट में, वुडन जैकेट के अंदर रखा रहता है ना। ये दिया हुआ है, ये रेक्टन वेसल, ये दिस मच, है ना। तो ये एक्चुअली जो कैलोरी मीटर है ये कहेगा, इसमें वेसल होता है, सिलिंड्रिकल वेसल होता है कॉपर और एल्युमिनियम का, जिसको वुडन जैकेट के अंदर रखा जाता है और दोनों के जो बीच का जो स्पेस है उसमें इंसुलेटिंग मीडियम रखा जाता है। इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे इंसुलेटिंग मीडियम क्या होगा, जैसे ग्लास रखते हैं, है ना, या उल रख दिया जाता है, ठीक है। तो वेसल होता है और ये रखा होता है वुडन जैकेट के अंदर, और जैकेट और वेसल के बीच इंसुलेटिंग मीडियम रखा जाता है जैसे ग्लास और उल, जिससे कि हीट का एक्सचेंज इनर वेसल से बाहर की तरफ नहीं हो, है ना। और फिर ये जो जैकेट है एक्चुअली दिस वन, ये जो बाहर वाला है, दिस इज इंसुलेटिंग जैकेट, इससे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है ना। तो ये जो जैकेट है एक्चुअली इसमें लीड होते हैं, ये ओपनिंग होता है, एक से थर्मोमीटर लगा होता है और दूसरे से स्टायरर, ये है स्टायरर। स्टायरर क्या करता है, इससे जो टेम्परेचर है उसको यानी हीट को यूनिफॉर्मली वो एक्सचेंज कराता है ना, स्टायरर। और टेम्परेचर में राइज जो होगा वो ये थर्मोमीटर से रीड किया जाता है, दिस वन इज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर है, स्टायरर है, ये प्लास्टिक लीड है ना, कंटेनर है एंड सेफ्टी वेल्व होता है एक्चुअली, और एयर स्पेस है बीच में, इंसुलेटिंग मीडियम, है ना, एंड कॉर्क सपोर्ट, ताकि हीट का एक्सचेंज कम से कम हो, है ना। तो एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है कि सब्सटेंस को वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। कोई सब्सटेंस लिया और उसको वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, उसके बाद उसको क्विकली बहुत जल्द उसको कैलोरी मीटर के अंदर डाल देते हैं। और कैलोरी मीटर के अंदर क्या होता है, वाटर होता है,
ये वाटर, कैलोरीमीटर के अंदर वाटर ऑफ नॉन मास एट नॉन टेम्परेचर पर होता है। कैलोरीमीटर के अंदर वाटर ऑफ नॉन मास ऑफ नॉन टेम्परेचर, और इसमें क्विकली जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसको इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको स्टायर किया जाता है कॉन्स्टेंटली, सो दैट द मिक्सचर का जो फाइनल कॉमन टेम्परेचर है वो अटेन हो, है ना। एक्चुअली होगा क्या, जो हॉट बॉडी लाया उस हॉट ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर रख दिया, वाटर ऑफ गिवन मास एंड नॉन टेम्परेचर, और ये वाटर कोल्ड है। अब क्या होगा एक्चुअली कि जो हॉट ऑब्जेक्ट को डाला वाटर में, हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लूज करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट ये बराबर होगा हीट गेन्ड बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर। क्योंकि कैलोरीमीटर भी कॉपर का है तो ये भी हीट लेगा, है ना, और वाटर भी हीट लेगा, तो हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही होता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। जितना हॉट ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा उतना ही कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करेगा, और इस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली मान लें जैसे यहाँ गिवन दिया है, ये जो डायग्राम है इसमें मान लिया यदि कि इफ m1 इज द मास ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर, m1 क्या है, मास ऑफ वाटर है, कैलोरीमीटर के अंदर कितना वाटर है, ठीक है, और θ1 इसका इनिशियल टेम्परेचर है वाटर एंड कैलोरीमीटर का, ठीक है। θ1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, θ1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, वाटर एंड कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर है θ1। m2 यदि मास है सब्सटेंस का, m2 इज द मास ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसको हीट करके हमने कैलोरीमीटर के अंदर वाटर में रखा है, एंड θ2 इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, एक्चुअली इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और थीटा इज द फाइनल टेम्परेचर, थीटा क्या है, थीटा इज द फाइनल टेम्परेचर, है ना। फाइनल टेम्परेचर मीन्स जब हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो टेम्परेचर वो हीट देगा एक्चुअली वाटर को, तो वाटर और कैलोरीमीटर इसका भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो वो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का है थीटा। और सी और एस मान लेते हैं, एस इज द स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट है सब्सटेंस का, है ना, एंड एस डैश ये स्पेसिफिक हीट है वाटर का, ठीक है, और ये स्पेसिफिक हीट है सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस जिसको कि हॉट करके पूरा गर्म करके पानी के अंदर रखा। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, हीट लॉस्ट बाय द सब्सटेंस कितना होगा, हीट लॉस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एम एस डेल थीटा। तो एम कौन लॉस कर रहा है, हीट, एक्चुअली मास ऑफ सब्सटेंस हीट को लूज कर रहा है, तो मास सब्सटेंस का, और सब्सटेंस का ही स्पेसिफिक हीट होगा, तो वो कितना होगा, एस, ठीक है। और फिर टेम्परेचर डिफरेंस, एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कितना है, θ2 था, है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा, तो θ2 माइनस थीटा, ये गया हीट लॉस्ट, m2s θ2 माइनस थीटा। अब ये हीट गेन होगा एक्चुअली, हीट गेन्ड बाय व्हाट, हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर वो जो हॉट सब्सटेंस वाटर में रख दिया कैलोरीमीटर के अंदर, तो वो हीट लॉस करेगा कितना, m2s θ2 माइनस थीटा,
और वो हीट जितना लूज होगा उतना हीट गेन होगा वाटर एंड कैलोरीमीटर के द्वारा। तो हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, ये कितना हो जाएगा? अब वाटर का मास देखना पड़ेगा, m1, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस वाटर का S डैश है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? S डैश। नाउ टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा एक्चुअली? तो वाटर का टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ये θ1 था, है ना? तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ एक्चुअली? थीटा। तो थीटा माइनस θ1, ये होगा टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट लॉस्ट में क्या लिया? θ2 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा जो है फाइनल टेम्परेचर एक्चुअली जो इनिशियल टेम्परेचर था सब्सटेंस का उससे कम होगा, तो θ2 माइनस थीटा। हीट गेन्ड में वाटर एंड कैलोरीमीटर, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फाइनल टेम्परेचर से क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर से वो कम था इसका टेम्परेचर, तो थीटा माइनस θ1, क्योंकि θ1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, जो कि कम है। जब हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखेंगे तो हीट का फ्लो होगा, है ना? और जो फाइनल टेम्परेचर होता है एक्चुअली वो क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड के बीच में होगा, है ना? एग्जैक्टली बीच में नहीं ना, बीच में होगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम लोग स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं सब्सटेंस का। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस क्या माना था? एस का वैल्यू निकलेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर से दोनों को इक्वेट कर देंगे, दिस मच इज इक्वल टू दिस मच। तो अगर m2 m1 s डैश θ1 θ2 ये नॉन है तो s का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? बात आई समझ में? इससे स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निकाला जा सकता है। और इस पर बेस्ड यदि कुछ न्यूमेरिकल्स देखना हो तो न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट, है ना? एग्जाम्पल कोई ऐसा इस कंसेप्ट पर बेस्ड कोई सा एग्जाम्पल, है ना? तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड कोई एग्जाम्पल यदि देखना हो तो क्या करेंगे? मान लो कि कोई क्या टी रखा हुआ है, टी का वॉल्यूम कितना है? ये वो प्रॉब्लम अगर लिख दें, मान लो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टी है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टी, है ना? चाय लिया जिसका वॉल्यूम इतना है, वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। चाय का जो टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इज poured into a 300 ग्राम इज poured, उसको डाल दिया, है ना? इज poured, सॉरी ये कहाँ चला गया? इज poured into 300 ग्राम ग्लास कप, 300 ग्राम ग्लास कप में इसको डाल दिया गया। ठीक है, और उस कप का जो टेम्परेचर है वो क्या है? इनिशियली एट 25 डिग्री सी, इनिशियली जो है उसका टेम्परेचर वो है कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? किसमें डाला गया? कप में डाल दिया। कप का मास दिया हुआ है 300 ग्राम, उसमें 200 cm³ ऑफ टी को डाल दिया गया और टी का टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? अपने को क्या निकालना है एक्चुअली? फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना? तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा?
ठीक है। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर, चलिए इसको हटा ही देते हैं, है ना। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर अपने को निकालना है ना। जा ही नहीं रहे, चले रहने दो, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें स्पेसिफिक हीट वगैरह भी दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्लास दिया हुआ है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 0.2 कैलोरी सीजीएस में है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा मान लो, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्लास, ये दिया हुआ है अपने को, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक्चुअली ये टी रखा हुआ है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म चाय डाल दिया कप में, ग्लास कप का मास दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है ग्लास कप का, उसमें कितना है 25 डिग्री सी। तो फाइनल टेम्परेचर होगा यानी 25 एंड 95 के बीच में होगा मिक्सचर का टेम्परेचर। मिक्सचर मीन्स टी एंड कप का टेम्परेचर, ठीक है। तो टी क्या है, टी में एक्चुअली वाटर होता है। टी कैसे बनता है, मेनली तो वाटर रहता है टी में, है ना। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट हम लोग यूज करेंगे, और वाटर का स्पेसिफिक हीट सीजीएस यूनिट में 1 होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है अदर सब्सटेंसेस से, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और सीजीएस सिस्टम में इसका जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का, ये 1 होता है, ठीक है, 1 मैक्सिमम। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है। अब अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या निकालना है, एक्चुअली निकालना है अपने को फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो क्या हम लोग यूज करेंगे, मास तो दे रखा है, मास किसका दे रखा है, कप का दे रखा है ना। और मास ऑफ टी नहीं दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम दे रखा है ना। तो इससे मास निकल जाएगा। व्हाट इज मास, मास ऑफ टी कितना होगा, मास ऑफ टी बराबर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम तो दे रखा है 200 cm3, सारे सीजीएस में है तो सीजीएस में ही रहने दे, है ना। और डेंसिटी कितनी होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। डेंसिटी सीजीएस में वाटर की 1 होती है ना। वाटर की डेंसिटी भी सीजीएस में क्या होती है, 1 होती है। और स्पेसिफिक हीट भी वाटर का सीजीएस यूनिट में 1 होता है ना। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास कितना हो गया, ये हो गया 200 ग्राम, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली यहाँ मास टी का नहीं दे रखा है। हम लोग क्या निकालते, हीट लॉस्ट। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, है ना। तो एम एस थीटा लगाते, तो मास ऑफ टी तो दे नहीं रखा है, तो मास अपने को निकालना पड़ेगा, इनडायरेक्टली दे रखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम सीजीएस में 1 होता है, तो मास हो गया टी का 200, ठीक है। और मान लो अपने को निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि लेट फाइनल टेम्परेचर इज, मान लेते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेंड, ये लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस्ट, टी जितना हीट को लूज करेगा, जितना लॉस होगा, उतना ही हीट गेन होगा, किसके द्वारा, हीट गेन्ड बाय कप, है ना। हीट गेन्ड बाय कप, हीट लॉस्ट बाय टी बराबर होगा हीट गेन्ड बाय द कप। गर्म चाय है, उसको कप में रखा, ठंडे कप में, तो ठंडा कप हीट गेन करेगा और टी जो है वो हीट लूज करेगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे, हीट लॉस्ट क्या होगा, एम एस थीटा होता है ना। तो मास किसका, हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है, टी है, तो टी का मास लेना पड़ेगा जो हम लोगों ने अभी निकाला 200, सारे सीजीएस में है तो नो प्रॉब्लम।
सीजीएस में ही रख देंगे 200। MS स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। और जो फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 95 से क्या होगा, कम होगा, तो डिफरेंस हो गया 95 माइनस थीटा, है ना। जो फाइनल टेम्परेचर है वो 95 से कम और 25 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ क्या लेंगे, डेल थीटा 95 माइनस थीटा बराबर हीट गेंड किसके द्वारा, कप के द्वारा। कप का मास 300 ग्राम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्लास लिखना पड़ेगा, है ना, ग्लास का है ये, तो 0.2 हो गया स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 25, क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो थीटा से क्या होगा, 25 से ज़्यादा होगा, है ना, इसलिए थीटा माइनस 25। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 78.85, है ना, किस यूनिट में, डिग्री सेंटीग्रेड में। जो थीटा का यूनिट आएगा वो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सारे इधर सेंटीग्रेड है ना। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है किसमें, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो थीटा आया फाइनल टेम्परेचर का जो वैल्यू आया वो आएगा 78.85 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 78.85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक सिंपल प्रॉब्लम था इस कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर बेस्ड कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। टुडे बस यहाँ तक, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।